आज हमने यहाँ बेगराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्य कार्यक्रम वृक्षारोपण का आयोजित कराया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि थे माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे सभी विधायकगण और सभी अधिकारीगण भी यहाँ पे उपस्थित हुए। हमारे यहाँ पे 15,000 पौधे आज हम बेगराजपुर में मियावाकी पद्धति से लगा रहे हैं और बाकी 500 पौधे हम जो नॉर्मल स्पेसिंग के आधार पर लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज ज़िले में 30 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण होगा और 5 लाख हमने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया था। तो कुल मिलाकर के टोटल 35 लाख पौधे इस वर्ष हमारे ज़िले में लगाए जाएंगे। मैं एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रमों का असर ये हुआ है कि पिछले 9 वर्षों में हमारे राज्य में 242 करोड़ पौधे लगे हैं और हमारे राज्य का वन आवरण 559 स्क्वायर किलोमीटर यानी 55,000 हेक्टेयर बढ़ा है। इतनी औद्योगिकरण और शहरीकरण, रोड चौड़ीकरण में जितने पेड़ कटे हैं, फिर भी इतना पर्यावरण बढ़ना, ये बताता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए आह्वान, उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों से राज्य के और देश के हरित पर्यावरण में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिसका हमें लाभ पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति और अच्छी जागरूकता से हमें प्राप्त होगा। उठो, मिलो और हाथ मिलाओ, माँ के नाम एक वृक्ष लगाओ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम। उसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश के अंदर 35 करोड़ वृक्ष लगाने का अभियान लिया है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में भी 35 लाख वृक्ष। और देख रहे बेगराजपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हुआ है। इसके अलावा सुबह कंपनी बाग में, मंडी समिति में, गौशाला में, राजभाई पर, नहर पर और सभी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, सभी इंडस्ट्री के साथी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। इन सबके द्वारा जिलाधिकारी, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय राजपाल भालियान जी और सबने मिलकर के यहाँ पर वृक्षारोपण करने का काम किया है। सभी हमारे स्कूल के छात्र छात्राएँ, टीचर्स, अन्य रोटरी क्लब, लायन क्लब, IIA, फेडरेशन, सब लोगों ने मिलकर बड़ा अभियान यहाँ पे चलाया। मुझको इस बात की खुशी है कि जो वृक्षारोपण हमने पिछली बार किया था वो इस समय बहुत हरा भरा है और बहुत सुंदर बन गया है। सभी लोग वृक्षारोपण करेंगे तो प्रकृति का संरक्षण होगा और सभी का मैं धन्यवाद। मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश निर्देश हैं कि कहीं ना कहीं जो हाईवे बने हैं, नेशनल हाईवे हैं या अन्य जो संपर्क मार्ग है, उन मार्गों पर भी पेड़ लगने चाहिए ताकि जो सड़क का जो वातावरण है, गर्माई होती है, उसको भी कूलिंग मिलती है। इतने हाईवे बन रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पेड़ कटते हैं, लेकिन हाईवे को भी और वहाँ के किसानों को भी, हम सबको ये करना है कि वहाँ बड़ी संख्या में उनको वृक्षारोपण करना है। और केवल करना नहीं है, उसका संरक्षण भी करना है, उसकी देखभाल भी करनी है। और ये ऐसा होगा तो प्रकृति का भी संरक्षण होगा। जो बाढ़ आती है ऐसे में वर्षा होती है, बहुत तेज धूप होती है, टेम्परेचर 50 तक पहुंचता है, उसका कारण ये है कि वृक्षारोपण कम हो रहा है, इसको हमको बढ़ाना है। यहाँ बेगराजपुर इंडस्ट्री एरिया में हर साल पेड़ लगाए जाते हैं। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए हैं। बात अगर इनके संरक्षण की जाए तो यहाँ संरक्षण के लिए कोई आदमी दिखाई नहीं देता। नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं। अब आप देखिए सामने जो पिछले साल हमने लगाया, थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो आपकी जानकारी में आ जाएगा। जो गत वर्षों में वृक्षारोपण हुआ है वो कितने शानदार और बड़ा आकार ले रहे हैं। और मुझको लगता है काफ़ी संख्या में, कुछ पेड़ मरते भी हैं पर काफ़ी संख्या में उनका संरक्षण। अभी आपने बच्चों को कहा है कि आप कुछ करें ना करें अपने जन्मदिवस पर या अन्य जो भी आपके अच्छे अवसर आते हों उनमें मैंने बात कही है, अवश्य लगाएं। मैंने कहा कि संख्या देखने में बहुत कम लगती है पर सभी छात्र छात्राएं अपने जन्म में, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म में केवल एक वृक्ष लगाए तो देखने में संख्या बहुत कम है, पर पॉपुलेशन कितनी है और कितनी बड़ी संख्या उसकी हो जाएगी। और अभी मैं अभियान चलाने वाला हूँ कि मैं विद्यालयों से बात करूँगा, वहाँ के टीचर से, प्रिंसिपल से, वहाँ के ऑनर से, कि उनके जन्मदिन पर बच्चों को एक पेड़ दें ताकि उनका जन्मदिन भी बन जाए विद्यालय की तरफ से और वे बच्चे अपने घरों में, मोहल्ले में, पड़ोस में जाके वृक्षारोपण। प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोग वृक्षारोपण करें, अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, यज्ञ करें, प्रसाद बांटें, मस्ती करें, आनंद करें, केक काटें, लेकिन वृक्षारोपण जरूर करें। ठीक।